हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि क्या है वीडियो के अंदर। तो लेट न करते हुए आपको बता दें कि आज मॉर्निंग टाइम में गुड न्यूज़ ये है कि आईबीपीएस इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और ये डिटेल नोटिफिकेशन के साथ हम आपके पास आए हैं। मॉर्निंग में द हिंदू में एक छोटा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था, बट अभी हम आपके साथ डिटेल्स नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम बता दें कि ये आईपीएस होता क्या चीज़ है। आईपीएस ये बैंकिंग एग्ज़ाम का आप लोगों का ये कैंडिडेट कराती है एग्ज़ाम, और वो इससे स्टूडेंट को सेलेक्ट करके फिर बैंक को हैंड ओवर कर देती है ज्वाइनिंग के लिए। तो आईपीएस जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, इसमें आप लोग का जितना भी बैंक का एग्ज़ाम होता है सब करा रहा है। चाहे एसबीआई अलग से निकालता है, बट इसमें ही एग्ज़ाम होता है, आईपीएस के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए, क्या होता है वो सब की बात है, हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन। देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी उसको बोल सकते हैं, इन पार्टिसिपेटिंग बैंक CRP PO ऑब्लिक MT 11 फॉर वैकेंसी 2022 to 23। मतलब ये वैकेंसी जो है 2022 का, ठीक है, अभी आप लोगों का आया है। और ये कब फॉर्म भरा जाएगा वो भी हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। कितना फ़ी है फॉर्म भरने का वो भी देखेंगे, कितना सीट है वो भी देखेंगे, कौन कौन सा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या सिलेबस है वो भी देखेंगे, और क्या क्या हम लोगों को स्ट्रेटजी वो भी शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीली एंड मेंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनस फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन दिसंबर 2021 टू ऑब्लिक जनवरी 2022। देखिए, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है यह वो दिसंबर में होगा, और मेंस आपका एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी में होगा 2022 में। दिसंबर में भी कब होगा वो भी आप लोगों को डेट बता देंगे, और जनवरी में कब होगा मेंस वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर्स टू ज्वाइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक लिस्टेड एट as a probationary officer, management trainee, or in a similar post in that cadre is required to register for the common recruitment process CRP PO oblique MT 11. The examination will be two tier. That is, the online examination will be held in two phases: online preliminary and online main. Candidate who will qualify online preliminary examination and shortlisted will have to appear for online main examination, and shortlisted candidate in the online main examination will be subsequently to be called for a common interview to be conducted by the participating bank and coordinated by the nodal bank। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो जो इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक जो लिस्टेड दिया हुआ है वो दो फेज में एग्जाम लेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा जो भी, वो टू फेज में एग्जाम होगा। पहला प्री एग्जाम होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस होगा, मेंस में क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपका पार्टिसिपेटिंग बैंक या फिर उसका नोडल बैंक कोऑर्डिनेट जो करता है वो लेगा। ठीक है, आगे है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनल वैकेंसी टू बी फिल्ड इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23 बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक and as reported to IPS, candidate shortlisted will be provisionally allotted to one of the participating bank, keeping in view the spirit of government guidelines on reservation policy, administrative convenience, etc. The validity of for CRP PO oblique MT 11 will automatically expire at the close of business on 31st March 2023 with a or without giving any notice। देखिए, जब ये वैकेंसी आपका कंप्लीट मतलब फिल हो जाएगा, उसके बाद फिर ये सब कुछ मतलब काम हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा जब कोई भी एक पार्टिसिपेटिंग बैंक में, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, आपको ये सब चीज़ जानने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा पढ़ने इसको। अब देखिए, पार्टिसिपेटिंग बैंक इसमें कौन कौन सा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। उसके बाद है आपका यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इतना बैंक आपका इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक है। तो ये सब बहुत रिपोर्टेड बैंक है। इसमें से सबसे बड़ा बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक है, फिर क्या कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सब जितना भी बैंक आपको, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब बड़ा बैंक है। ठीक है, और ये सब
हाँ ये सब पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये सब आप वैकेंसी आया है IUPAC के थ्रू इसमें कंडक्ट होगा। उसके बाद है टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ इवेंट इन द फॉलो एज फॉलोज। अब देखिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा और एडिट मॉडिफिकेशन जो भी होगा एप्लीकेशन का, वो आपका 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर, मतलब 20 अक्टूबर से, मतलब आज आपका 19 है, कल से स्टार्ट होगा, 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक होगा, 10 नवंबर तक। और पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आप पेमेंट का जो है स्टार्ट वो 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक है, ठीक है। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। अब प्री एग्जामिनेशन के लिए जो ट्रेनिंग का जो होगा उसका कॉल लेटर कब आएगा, तो नवंबर में आएगा आपका। उसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग कब कराया जाएगा, तो वो आपका नवंबर से दिसंबर में आपको करा दिया जाएगा, फर्स्ट वीक में, नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का फर्स्ट वीक। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम, मतलब प्री का जो अब ये एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, तो नवंबर दिसंबर के फर्स्ट, मतलब नवंबर के लास्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम जो प्रीलिम्स का होगा वो कब होगा, तो आपका 14 दिसंबर से को होगा, 4 दिसंबर को होगा और 11 दिसंबर को, मतलब 2 दिन आपका एग्जाम होगा, 4 दिसंबर और 11 दिसंबर। प्री एग्जाम कब होगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, प्री एग्जाम आपका होगा 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को। उसके बाद फिर रिजल्ट कब निकलेगा ऑनलाइन प्री एग्जाम का, वो आपका दिसंबर में निकलेगा लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम। मेन का जो मेंस एग्जाम का जो शॉर्टलिस्ट करेंगे प्री में, उसका जो मेंस एग्जाम होगा तो उसका कॉल लेटर कब डाउनलोड करेंगे, वो एडमिट कार्ड आपका दिसंबर और जनवरी में, आपका दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में आपका ये आ जाएगा एडमिट कार्ड। उसके बाद मेंस का एग्जाम कब होगा, तो जनवरी के मिड वीक में, मतलब सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आपका एग्जाम होगा मेंस का। उसके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा मेंस का, तो मेंस का आपका फरवरी या जनवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर फिर कब आएगा, जो शॉर्टलिस्ट करेंगे मेंस में, तो उसका आएगा फरवरी 2022 में, ठीक है। उसका इंटरव्यू कब कराया जाएगा, कंडक्ट्स ऑफ इंटरव्यू, तो वो आपका फरवरी मार्च 2022 में, फरवरी या मार्च में कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सीट का अलॉटमेंट होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट, वो आपका अप्रैल 2022, मतलब कहने की बात ये है कि 5 से 6 मंथ में आपका ज्वाइनिंग, मतलब ऑन फॉर्म अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET। अब देखिए ये जब PET का सब कुछ हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैंडिडेट्स आपको क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो आपको नेशनलिटी जो है, सिटीजनशिप आपका इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, आपको देख लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन में। उसके बाद एज जो आपका है, एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और कुछ रिजर्वेशन भी है, रिजर्वेशन जैसे ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWD के लिए 10 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को ये होता होगा सर 20 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 30, तो कब से इंक्लूड काउंटिंग किया जाएगा, तो इसमें वैसा कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, मतलब वैसा कैंडिडेट जो 2/10/2000, 2 अक्टूबर 1991 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2001। अब 1 अक्टूबर 2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 2 अक्टूबर 1991 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। पहले बोलने का मतलब जैसे 3 अक्टूबर 1991 नहीं होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1991 नहीं होना चाहिए, 2 से लेके 3 अक्टूबर ये सब हो सकता है 91 का। और नॉट लेटर मतलब 1/10/2001 की मतलब 2 अक्टूबर 2001 का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 अक्टूबर 2001 तक का हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब देखिए आगे है रिलैक्सेशन भी हो गया, डेट भी समझ। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 8 डिग्री और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और उसके बाद फिर आपका जो अपियरिंग है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब जरूरी नहीं है। अब मेन चीज़ है आप लोगों का क्या है, इसका पैटर्न या फिर सिलेबस एग्जाम का, तो वो देखते हैं। हाँ देखिए प्री एग्जाम जो होगा और मेंस एग्जाम, जो प्री एग्जाम में क्या आपको पूछेगा, 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग एबिलिटी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 30 होगा, 30 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। अब देखिए मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश हिंदी रहेगा, और रीजनिंग के लिए इंग्लिश हिंदी रहेगा, ठीक है। और साथ में ये भी होगा इसमें सेक्शनल टाइम रहेगा। सेक्शनल टाइम कहने का मतलब इंग्लिश के लिए सेपरेट 20 मिनट्स, क्वांटिटी ऑफ के लिए सेपरेट 20 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए
सेपरेट 20 मिनट्स टोटल 60 मिनट्स, 1 घंटे का एग्जाम होगा। बट सेक्शन इंग्लिश के लिए 20, मैथ के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स दिया गया रहेगा। ठीक है, अब आगे है मेंस के लिए। तो मेंस में आपका क्या होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि 45 क्वेश्चन होगा, 45 मार्क्स का। इसमें मीडियम होगा इंग्लिश एंड हिंदी, और इसके लिए टाइम जो सेपरेटली दिया गया है वो 60 मिनट्स। आगे है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब जो 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एग्जाम होगा इसका, और साथ में इसका टाइम जो अलग से दिया गया वो 35 मिनट्स दिया गया है। आगे है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश मीडियम होगा इसका एग्जाम का, और इसके लिए टाइम दिया गया है आपका 40 मिनट्स। ठीक है, सेपरेट टाइम है ये। और उसके डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इसको DA या DI बोलते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन होगा, और जो मार्क्स रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। और मीडियम से क्या रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी, और इसलिए टाइम दिया रहेगा 45 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो टोटल क्वेश्चन जो मेंस में होगा वो होगा 155 क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 होगा, और टाइम्स कितना होगा टोटल 3 आवर्स। ठीक है, अब देखिए ये मेंस और एग्जाम खत्म होने के बाद आपका क्या होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होगा, लेटर राइटिंग और ACI का 2 क्वेश्चन रहेगा, और 25 मार्क्स का रहेगा, और उसका मीडियम रहेगा इंग्लिश, और टाइम दिया रहेगा आपको 30 मिनट्स। तो ये आपका पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। Descriptive paper for of English language, letter writing and essay may be evaluated by an automated scoring mechanism for identifying features related to writing proficiency. This scoring mechanism is duly validated and evaluates test takers' proficiency in writing in English language in an objective manner, as in the mechanism does not have any built basis for evaluating response। और ये जो टेस्ट लिया जाएगा वो आपका देखा जाएगा कि राइटिंग प्रोफिशिएंसी कैसा है इंग्लिश में आपका। ठीक है, इसलिए टेस्ट लिया जाएगा राइटिंग और इंग्लिश ऐसे का। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप लोग का देख लेते हैं इसमें कि ये इंटरव्यू तो होगा, वो तो आपको पता ही है। डॉक्यूमेंट के लिए तो ये सब पे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कितना सीट मतलब कितना वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितना, ये तो क्या क्या लगेगा आप लोगों को पता है फॉर्म भरने, वो देख लीजिएगा। हाँ ये देखिए इंडिकेट जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी जो इसमें बैंक कौन कौन सा बैंक के लिए पार्टिसिपेटिंग है वो पता है। 11 बैंक है। कौन कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, और यूको बैंक है, और साथ में लास्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो इतना टोटल 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके लिए अलग अलग सेपरेट वैकेंसी दिया हुआ है। देखिए टोटल वैकेंसी जो है 4135 है, जिसमें से अभी 2 बैंक अभी अलाउ नहीं किए हैं, मतलब बताया नहीं है कितना उसमें वैकेंसी है, जिसमें से इंडियन बैंक अभी नहीं बताया है, और पंजाब नेशनल बैंक अपना वैकेंसी नहीं आउट की है। तो ये वैकेंसी अभी इंक्रीज होने का भी चांस है। टोटल सीट जो अभी तक में जितना निकला है उसमें से SC का है 679 रिजर्वेशन, ST के लिए 350 सीट है, OBC के लिए 1102 है, EWS के लिए 404 है, और रिजर्व अनरिजर्व के लिए है आपका 1600। मतलब टोटल वैकेंसी आपका मिला के हो रहा है 4135। इतना ये सीट है। ठीक है, PWD के लिए भी कुछ अलग से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी का, जैसे कुछ स्टेट दिया हुआ है, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ये सब का प्री एग्जाम कहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, और मेंस एग्जाम कहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अपने स्टेट वाइज पे, जो आप लोगों का घर है जिस स्टेट में, वहाँ पे कहाँ का एग्जाम सेंटर होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिएगा आप लोग आराम से। हाँ, तो यहाँ तक। उसके बाद अब आप लोगों का ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब जो मेन चीज़ है आप लोगों का, ये कितना फ़ी लगेगा, तो फ़ी आप लोगों का इसका लगेगा 850 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो 850 रुपीज़ आप लोगों का फॉर्म का फ़ी है, और ये आप लोगों को कल से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो कल से आप लोग फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो एक बार फिर से ये देख लीजिएगा सिर्फ। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे, और वो लोग भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, और वो लोग भी आपके साथ जॉब में ज्वाइन हो सके। तो ना आप लोग को भी मज़ा आएगा, इसलिए दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइए कोई भी दिक्कत है तो वो हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जैसे कि आज हम आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन अभी तक डिटेल में कोई नहीं बताया, हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।